जी हाँ, जो एमबीबीएस जॉर्जिया या किर्गिस्तान, कजाक से करना चाहते हैं या रशिया, उज़्बेकिस्तान से, वो कंसल्टेंसी का पहले आप देखिए कि उस यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि नहीं। क्योंकि किसी कंसल्टेंसी वाले का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, आज तो हर नुक्कड़ पे खुल गया चाय की दुकान जैसा कंसल्टेंसी। आज भी लोग ना सच्चाई पे विश्वास नहीं करते हैं। सबको झूठे कंसल्टेंसी, जो झूठ बोलते हैं उन पे ज़्यादा भरोसा होता है। जो सच बोल के भेजते हैं, उनको फिर बाद में उनको कॉल भी आता है कि आप सच बोल रहे थे कि ऐसा है यहाँ पे। क्योंकि बहुत कंसल्टेंसी होते हैं कि बोलते हैं आपको इंडिया में कुछ अलग रेट बताएंगे, वहां जाके अलग हो जाता है। जो है हमेशा स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी अकाउंट में पैसा जमा करना चाहिए फीस का। और जो कंसल्टेंसी चार्ज ये सब लेते हैं, वीजा का तो सबसे कम लगता है कोई भी कंट्री का। वीजा का आपका 200 से 1200, 25,000 तक आपका सारा काम हो जाएगा, एकोमोडेशन ये सब अपोस्टाइल करके। और एकोमोडेशन हम बता रहे हैं, आप हॉस्टल में ये कंपलसरी नहीं होता है यूनिवर्सिटी के कि आप रहे। यूथ ऑनेस्ट रहेगा तो आप हमारा देश भी आगे बहुत जल्दी जाएगा। क्योंकि हर इंडस्ट्री में करप्शन घुस चुका है, तो ये यूथ ही बदलेगा। हर घर में करप्शन हो रहा है, हर इंडस्ट्री में हो रहा है, तो ये यूथ ही बदल सकता है आने वाला कल। मेरी कहानी, कहानियों की इस मुहिम में आइए अब विस्तार से जानते हैं इनके कार्य एवं प्रेरक अनुभवों के बारे में। मेरा नाम सौरभ सुमन है और मैं अभी एमबीबीएस कंप्लीट किया यूक्रेन से 2023 में। और जनवरी 2024 में भी एग्जाम दिया था, जो कि मैं पास किया हूँ। तो अब मैं इंडिया में इंटर्नशिप करके डॉक्टर का प्रैक्टिस करेंगे 2 साल बाद, क्योंकि यूक्रेन वाले का 2 साल इंटर्नशिप करना वार के कारण। और सुमन ब्रदर्स कंसल्टेंसी हम यूक्रेन में ही ओपन किए थे 2021 में, क्योंकि 2017 में हम गए थे यूक्रेन। तो वहाँ देखे थे बहुत सारा गलत काम होता था। दूसरे कंसल्टेंसी वाले पैसा को लेके इधर उधर करते थे। तो ये सुमन ब्रदर कंसल्टेंसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के हेल्प के लिए खोले थे हम। और उसी के कारण फिर हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर बने, जैसे जिसको ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। मैं सुमन ब्रदर्स कंसल्टेंसी का डायरेक्टर हूँ। मैं इस कंसल्टेंसी का मकसद है अब्रॉड में उनको मदद करना। जैसे कि दूसरे कंसल्टेंसी वाले करते तो है हेल्प, लेकिन वो ना स्टूडेंट को झूठ बोल देते हैं। रहता कुछ और है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और बताया जाता है। और फिर पैसा को लेके फिर बहुत सारा मेंटल हरासमेंट करते हैं। स्टूडेंट गर्ल्स के साथ भी ज्यादा होता है। कोटा से जो स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, 2 साल 3 साल नीट पे प्रिपरेशन में अपना बर्बाद कर चुके होते हैं, तो वो लोग कुछ आगे बोलते नहीं किसी को। तो हम बहुत सारा गलत चीज देखे 2017 में यूक्रेन में, क्योंकि उस समय हम 17 साल के थे। बहुत कम एज में, बहुत नीट तुरंत क्वालिफाई किए थे हम, यूक्रेन चले गए। इंडिया में सीट नहीं मिलता 205 वाले मार्क्स को या 204 वाले, हाईली कट ऑफ जाता है। प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो फीस बहुत हाई रहता है। तो हम लोग यूक्रेन गए थे क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उसी के कारण हम फिर 2021 में अपना कंपनी खोले, क्योंकि बहुत सारा गलत काम हो रहा था। कंसल्टेंसी स्टूडेंट लोग को भी वो लोग मिला लेते हैं, दूसरे कंसल्टेंसी वाले कमीशन देते हैं कि आप 70,000 ले लो, 1 लाख ले दो, स्टूडेंट लाओ झूठ बोल के। तो वो सब काम हम नहीं करते। सो मतलब कंसल्टेंसी झूठ नहीं बोलता है किसी भी स्टूडेंट को, जो बताता है सच बताता है। क्योंकि काम तो वो लोग भी करें, लेकिन वही है कि वो लोग पैसा के लिए स्टूडेंट से झूठ बोलते हैं, फिर बाद में परेशान करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो पैसा आता है लोन से। तो ये सब सोच समझ के हम फिर हेल्प करने के मकसद अपने सोसाइटी को अपने इसके लिए हम खोले। पढ़ाई क्लास 8 तक सेंट कैरेंस स्कूल पटना में हुआ था। और उसके बाद वहाँ पे भी बहुत सारे स्कूल के रूल्स रेगुलेशन होते थे। तो हम बचपन से जहाँ गलत होता तो हम आवाज उठा देते थे। तो क्लास 8 में स्कूल छोड़ना पड़ा हमको, क्योंकि स्कूल वाले का अलग नियम था वो। क्योंकि कभी कभी होता था सैटरडे संडे के दिन बच्चे बाल नहीं कटवाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, जबरदस्ती बाल काटते थे, कुछ करते थे। हम विरोध करते थे कि आप स्टूडेंट का बाल क्यों काट देते, जब बोल रहा है कि कटवा लेंगे। तो फिर हम सेंट कैरेंस छोड़ के बिहार बोर्ड के पीके झा स्कूल से पढ़े हाजीपुर में। फिर 2015 में हम 10th पास किए हाजीपुर से। फिर 12th में मेरे पापा का औरंगाबाद में पोस्टिंग हो गया था, तो मैं वहाँ आरके कॉलेज से 12th किया 2017 में। उसी साल मैं निफ्ट भी निकाला था, 107 रैंक था। फिर क्लैट निकाला था जिसमें 366 रैंक था। तो इंडिया फिर नीट दिया था, उसमें 205 नंबर था।
फिर हम यूक्रेन गए सितंबर के मंथ में, और फिर मेरा 4 सितंबर से क्लास स्टार्ट हुआ। उसी दौरान बहुत सारी चीजें देखी वहां पे, तब मेरे को सुमन ब्रदर कंसल्टेंसी खोलने का उसी टाइम से मन में तो था कि गलत हो रहा है तो कुछ करना है, कुछ करना है। मैं क्लास 10th में, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी तो वो मेडिकल कर रहे थे उसी टाइम यूक्रेन से, वो 2014 में चले गए थे। तो उसी अपने बड़े भाई को देख के ही मेडिकल लाइन में आगे बढ़ने का मैं कोशिश किया था। और मैं वहाँ कंसल्टेंसी खोलने नहीं गया था, डॉक्टर बनने गया था, लेकिन जो इतना गलत देखा ना, तो उसके कारण मैं सोचा कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लोग भी बोलते थे कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक होता है ना कंसल्टेंसी वाले का लॉबी बन जाता है, हर हर क्षेत्र में जो पहले से काम करता है वो अपना वर्चस्व बना के रखता है। तो उसी को धीरे धीरे हम ट्राई किए। फिर यूक्रेन में क्रॉप 1 क्रॉप 2 होता है, 3rd ईयर में क्रॉप 1 हुआ था, तो उसमें हम फेल कर गए थे। तो फिर धीरे से फिर प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि कोरोना का टाइम था, 60.5 पे पासिंग मार्क्स था, तो उसको कम करवाने के लिए प्रोटेस्ट किए। फिर उसमें भी सेकेंड अटेम्प्ट में भी फेल कर गए थे। तो सीन धीरे धीरे नाम होते गया, तो मिनिस्ट्री तक भी नाम पहुंचा, यूनिवर्सिटी में भी लोग जानने लगे। तो उसके बाद से हमको थोड़ा सा कांटेक्ट मिल गया था कि कैसे कहाँ पहुंचना है। तो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी वाले हमसे कांटेक्ट करने लगे, फिर हमसे भी कांटेक्ट साइन होता था। तो पहला सारा चीज मेरा यूक्रेन से ही स्टार्ट हुआ। उसके बाद आज हम जॉर्जिया में कर रहे हैं, किर्गिस्तान में कर रहे हैं, रशिया में है, उज्बेकिस्तान में है, माल्टा में है, पोलैंड में है। मेरा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन है। अपने घर से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ना कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने घर से ही काम करते हैं, क्योंकि उतना तो हम पैसा किसी से ले भी नहीं रहे कि ऑफिस खोले। तो अपने घर से ही, क्योंकि ये कोई बड़ा काम नहीं है, मतलब लोग उसको हाइप ज्यादा देते हैं, वो काम सारा ऑनलाइन ही होता है। पर वही है कि स्टूडेंट को भी आजकल ना हाई फाई देखने का बहुत शौक होता है, जहाँ हाई फाई देखते वो जाते वहीं। लेकिन हम अपने घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कुछ हम किसी स्टूडेंट को भी भेज रहे हैं, तो उसको ये ऑथेंटिक रहे कि हाँ कुछ हो तो यहाँ इसका घर है पटना में, इससे जाके इसे घर वाले से भी मिल सकते। मूवी है संजय दत्त का जिसमें गाना है कर हर मैदान फतेह, वो ज्यादा मैं सुनता हूँ। और फिर हनुमान चालीसा। मेरे पास हर 10 से 12 यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरे पास आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और या मेरे वेबसाइट पे। और मैं यूक्रेन से पास आउट हुआ लास्ट ईयर, 6 साल वहां रह के आया, वार भी देखा, कोरोना भी देखा, तो बहुत कुछ वहां पे स्ट्रगल के बाद यहाँ इंडिया के भी एफएमजी एग्जाम दिया, वो भी क्लियर किया। तो यही अभी तो अचीवमेंट, आगे तो भी स्टार्ट होने वाला है। और भी बहुत सारा गलत चीज को रोकने के लिए मेरे मन में था कि नहीं ये चीज गलत है तो उसको रोकना है। तो पहला प्रॉब्लम वो आया, फिर यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट बनाने में प्रॉब्लम आया। फिर जब क्रॉप 1 फेल हुए थे, तो उसके बाद मिनिस्ट्री से, क्योंकि ना आपको लोकल गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पावर से कांटेक्ट करना ही पड़ता है, चाहे आप कैसा भी बिजनेस कर रहे हैं। फिर वहां से सपोर्ट मिला, वहां के लोकल गवर्नमेंट का, यूक्रेन मिनिस्ट्री का बहुत सपोर्ट रहा आगे करने में। जॉर्जिया में भी मेरा 3 यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट कांटेक्ट है, फिर किर्गिस्तान में 2 यूनिवर्सिटी में, उज्बेकिस्तान में 1 में, रशिया में 1 में। जी हाँ, जो एमबीबीएस जॉर्जिया या किर्गिस्तान का जहाँ से करना चाहते हैं, या रशिया उज्बेकिस्तान से, वो कंसल्टेंसी का पहले आप देखिए कि उस यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि नहीं, क्योंकि किसी कंसल्टेंसी वाले का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। आज तो हर नुक्कड़ पे खुल गया चाय की दुकान जैसा कंसल्टेंसी। तो वो लोग ना बोलते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन असल में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव 5 से 6 ही रहता है हर कंट्री में, और ये स्टेट वाइज बना के वो अपना यूनिवर्सिटी वाले रखते हैं। तो आपको कंसल्टेंसी का पेपर चेक करना चाहिए, वो कंसल्टेंसी टैक्स इंडिया में दे रहा है या जिस कंट्री में काम कर रहा है वहां पे दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये सब पेपर, सब चीज बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, क्योंकि आजकल कंसल्टेंसी वाले बोलते हैं कि इस स्टूडेंट से बात कर लो, ये बता देगा मेरा स्टूडेंट है, लेकिन वो स्टूडेंट भी ना उनसे पैसा लिया रहता है, तो उसी कंसल्टेंसी का बड़ाई करके आपको बता देगा। यूट्यूब पे हुआ चाहे कॉल पे बात करना, वो करना ही नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट, पढ़ते हुए स्टूडेंट के साथ, क्योंकि बच्चे नहीं वैसे बताएंगे ना, तो वो कहीं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी थे यूक्रेन में, उनको सेमेस्टर भी रोकवा देते थे कंसल्टेंसी वाले, जो वहाँ के लोकल कंसल्टेंसी होते थे।
पास ही नहीं करने देंगे आपको अगले एग्जाम को। तो फिर बच्चा तो डर से, तो हर कोई मिडिल क्लास फैमिली से रहता है, डर जाता है, 4 साल 5 साल नीट में अपना बर्बाद करके गया रहता है। बहुत कम ही बच्चा जाता है 17 साल की उम्र में अब्रॉड में एमबीबीएस करने, ये तो सब ड्रॉप आउट ले लेता है। मेरे टाइम में भी बहुत सारे सीनियर, मेरे खुद के बैच में सीनियर लोग थे, तो वो लोग बोलते थे कि तुम नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा बड़ा है लोग, जैसे एक माफिया वर्ड चलता था यूक्रेन में कि माफिया है, किर्गिस्तान में भी माफिया वर्ड चलता है कि माफिया बड़ा बड़ा है ये सब। तो फिर भी मेरे मन में हमको करना है। आज भी लोग ना सच्चाई पे विश्वास नहीं करते हैं, सबको झूठे कंसल्टेंसी, जो झूठ बोलते हैं उन पे ज्यादा भरोसा होता है, जो सच बोल के भेजते हैं उनको फिर बाद में उनको कॉल भी आता है कि आप सच बोल रहे थे कि ऐसा है यहाँ पे। क्योंकि बहुत कंसल्टेंसी होते हैं कि बोलते हैं आपको इंडिया में कुछ अलग रेट बताएंगे, वहां जाके अलग हो जाता है। हमेशा स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी अकाउंट में पैसा जमा करना चाहिए फीस का, और जो कंसल्टेंसी चार्ज ये सब लेते हैं, वीजा का तो सबसे कम लगता है कोई भी कंट्री का। वीजा का आपका 200 से 1200 25,000 तक आपका सारा काम हो जाएगा, एकोमोडेशन ये सब अपोस्टाइल करके। और एकोमोडेशन हम बता रहे हैं, आप हॉस्टल में ये कंपलसरी नहीं होता है यूनिवर्सिटी के कि आप रहे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ से बोल के जाते हैं कि आप एकोमोडेशन हम देंगे, वो सेफ्टी के लिए बोलते हैं, लेकिन वैसा कोई ये नहीं होता है। वो लोग अपने एक्स्ट्रा पैसा, जैसे किसी यूनिवर्सिटी, मेरे यूनिवर्सिटी का $380 फीस था, वो बता के यहाँ से ले जाते थे $1,000, वहां पे कमीशन उठा लेते थे, $800-900 उनका बन जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से, लैंग्वेज प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, आजकल तो गूगल का जमाना है, अब गूगल पे ट्रांसलेट में कुछ भी बात कर सकते किसी से। मैसेज देंगे, हमारा हिंदुस्तान अभी यूथ का है, तो यूथ ऑनेस्ट रहेगा तो आप हमारा देश भी आगे बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री में करप्शन घुस चुका है। तो ये यूथ ही बदलेगा, हर घर में करप्शन हो रहा है, हर इंडस्ट्री में हो रहा है, तो ये यूथ ही बदल सकता है आने वाला कल। नहीं, बस यही है कि वहाँ बच्चे को, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, जैसे ना किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान जैसे कंट्री में, एम्बेसी वाले से भी बच्चे को कांटेक्ट करने नहीं देते, कॉन्ट्रैक्टर लोग वहाँ के जो लोग रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए बच्चे को हमेशा एम्बेसी का कांटेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन वॉर में हम अपने कंसल्टेंसी से 4 बच्चे ले गए थे यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, उसको हम वॉर से पहले ही निकाल लिए थे। पर कुछ कंसल्टेंसी वाले एम्बेसी के साथ मिलके, क्योंकि करप्शन तो बोले ना हर जगह फैला हुआ है, वो लोग प्राइवेट विमान से निकाले थे, जो अचानक 22 फरवरी के रात में रशिया हमला कर दिया यूक्रेन पे। 7 फरवरी 8 फरवरी अपना सारा बच्चा यूपीएसए वाला, वैसे इंडियन एम्बेसी नोटिस नहीं दिया था, तो इसलिए स्टूडेंट को एम्बेसी से मिलकर आना चाहिए हमेशा कॉन्टैक्ट करने से, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट डरते भी है कॉन्टैक्ट करने से एम्बेसी में, कि मेरा कॉन्टैक्टर के हमको अगले एग्जाम में पास ना करने दे। थैंक यू वर्क मॉब, जो आज हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, और हमारे देशवासियों को सभी को धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, निश्चित ही इनके अनुभवों एवं विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे। आशा करते हैं इनकी भावनाएं आपके दिल तक जरूर पहुंची है, और इनकी सोच ने निश्चित ही आप पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें, और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।